आज सुनील शर्मा जी, जो कि हिंदुस्तान के अल्ट्रा मैराथन रनर हैं, कई सारे इनके खाते में कई सारे अवार्ड्स हैं। हिंदुस्तान के नंबर वन अल्ट्रा मैराथन रनर, लंबी दूरियां। मैराथन 40 किलोमीटर की होती है, ये 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर। ग्रेट इंडिया रन, बॉम्बे से दिल्ली तक 1460 किलोमीटर में दौड़ा था। अपने गांव रेणुका जी से लेकर कन्याकुमारी तक इन्होंने दौड़ लगाई थी। देश के सबसे ज्यादा लंबी दूरी की रेस इन्होंने लगाई है, क्योंकि ये हिमाचल प्रदेश में रहते हैं। अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों से बहुत प्रभावित हैं। इनकी मैं मेन मेन चीज बता देता हूँ। द ग्रेट इंडिया रन 1480 किलोमीटर इन्होंने किया था, बॉम्बे से दिल्ली तक। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, चंडीगढ़ से दिल्ली 250 किलोमीटर की रन की थी, जो फेमस बता रहा हूँ मैं, बाकी तो बहुत सारी रन है इनकी। सेव द फॉरेस्ट एंड लेक्स 127 किलोमीटर की रन उन्होंने की थी। सुखना लेक चंडीगढ़ से रेणुका लेक तक की थी, रेणुका जी तक। सोनल सोलन से लेके रेणुका तक 100 किलोमीटर की रेस की थी। अमरनाथ श्राइन हिल, जो उसके अंदर अमरनाथ में जो बालटाल से लेके अमरनाथ केव तक गए और दौड़ के वापस आए, ये पहली बार मुझे लगता है हिंदुस्तान में अकेले हैं जिन्होंने ऐसा किया था। और इंटरनेशनल बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं। ब्रॉन्ज मेडल एशियन एशियन एंड ओशियाना चैंपियनशिप में मिला इनको। गोल्ड मेडल इनको 90 किलोमीटर वर्ल्ड चैंपियनशिप में मिला हुआ है। तो सारी चीजें आप अलग से पूछ लेना। बहुत ही डेकोरेटेड एथलीट हैं, और हिमाचल की तरक्की के लिए अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों से प्रभावित होकर आम आदमी पार्टी में आज शामिल हो रहे हैं। इनके साथ अभी, क्योंकि हिमाचल से आए हैं, तो इनके 4 साथी अभी यहाँ बैठे हैं, और ये जाने के बाद रेणुका जी में 250 साथी इनके और हैं, जिनको वहां पर ज्वाइन कराया जाएगा रेणुका जी में जाकर। श्री जयप्रकाश जी हैं, और पीएनबी बैंक के ऑफिशियल हैं, पहले वहाँ पे नौकरी करते थे। सरदार सिंह जी हैं, सोशल वर्कर हैं। डॉक्टर दिनेश शर्मा है, और सुभाष शर्मा जी हैं, जो मैकेनिकल इंजीनियर हैं। एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, 2 सोशल वर्कर हैं, और साथ में सुनील शर्मा जी हैं। तो ये सभी लोग आज आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। मैं इनका स्वागत करता हूँ। सबसे पहले इनको ज्वाइन करा देते हैं, आइए। मैं चाहूंगा कि सुनील शर्मा जी थोड़ा सा अपने बारे में बता दें, अपनी टीम के बारे में बता दें। हाँ, सबसे पहले तो मैं मंत्री साहब का थैंक्स करना चाहूँगा, और सभी मीडिया बंधुओं को मेरा नमस्कार और थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा। मैं जहाँ भी जाता हूँ मेरी छोटी सी इंट्रोडक्शन होती है कि मैं सबसे पहले तो एक इंसान हूँ, फिर मैं एक किसान का बेटा हूँ और एक फौजी का भाई हूँ, और मैं 2 लोगों से बहुत प्यार करता हूँ। अगर आप मेरे रन देखोगे तो रन फॉर डिसेबल सोल्जर, या रन फॉर फार्मर, रन फॉर मदर्स, ऐसे से रन मैं करता रहता हूँ। और साथ में एक इंटरनेशनल एथलीट भी हूँ। और मेरे साथ साथी, मेरे जो साथी आए हुए, जयप्रकाश जी, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, और सुरेंद्र जी जो प्रिंसिपल है, इनका अपना स्कूल है, और सुभाष जी जो इनका अपना बिजनेस भी है, और अपने नाहन में इनका बिजनेस है। मैं एक इंटरनेशनल एथलीट हूँ, और मैं एक अल्ट्रा मैराथन रनर हूँ। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि अल्ट्रा मैराथन होती क्या है। अल्ट्रा मैराथन होती है जो मोर देन 42 किलोमीटर होती है, और मैं अभी तक का
4 बार का नेशनल रिकॉर्ड होल्डर रह चुका हूँ, और एक बार ओशिया एंड ओशेनिया जो कि ताइपे चाइनीज जो अपना ताइवान ताइपे में हुआ था 2018 में, उसमें ब्राउन मेडलिस्ट है हमारी टीम इंडिया की, उसमें मैं भी था। और मैंने 24 आवर्स में 228 किलोमीटर किया है, और रिसेंटली अभी 100 किलोमीटर किया था मैंने 747 में। मैं इंडिया को बहुत सारी कंट्री में रिप्रेजेंट कर चुका हूँ, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, यूएस और फ्रांस, ताइवान। और जो एक आपने शायद अगर कभी सुना होगा, एक बैड वाटर होती है यूएस में, जो वर्ल्ड की सबसे टफेस्ट मैराथन होती है, मैं उसमें फास्टेस्ट इंडियन हूँ। एक खिलाड़ी को मैं कहता हूँ कि पॉलिटिक्स में इसलिए आना पड़ रहा है क्योंकि जो हमारे, ये अच्छी बात है कि राजनीति में खेल होना चाहिए, बट खेलों में राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमारे इंडिया में क्या होता है कि यहाँ पे खेलों में राजनीति होती है। मैं पिछले 6 सालों से लड़ रहा हूँ अपने लिए और अपने आने वाले यूथ के लिए। अगर हम चाहते हैं कि सब लोग क्वेश्चन करते हैं कि मेडल क्यों नहीं आते, और बड़ा दुख होता है कि इस देश की आबादी जहाँ पे सबसे ज्यादा युवा होते हैं वहां पे मेडल नहीं आते। मेडल कभी पेड़ पे नहीं उगते। मेडल तब आते जब आप, जो हमारे, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की मैं बात करता हूँ, हिमाचल गवर्नमेंट की मैं बात करता हूँ, मैं अनुराग ठाकुर जी से पूछना चाहता हूँ कि आप स्पोर्ट्स के लिए क्या कर रहे हो। हमारे पास कितने स्टेडियम है। जहां से मैं हूँ, मैं एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ, और मैं एक इंटरनेशनल एथलीट हूँ, पर मुझे प्रैक्टिस के लिए चंडीगढ़ आना पड़ता है क्योंकि मेरे गाँव में वहां पे स्टेडियम नहीं है। और जॉब मुझे इसलिए नहीं मिल रही है, ये पॉलिसी बनाते हैं, राफ्टिंग के लिए पॉलिसी बनती है, स्कीइंग के लिए पॉलिसी बनती है। मैं आपके थ्रू पूछना चाहता हूँ लोगों की, राफ्टिंग कितनी कंट्रियां खेलती है, या स्कीइंग कितनी कंट्री खेलती है, या क्रिकेट, हम सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट के पीछे भागते हैं। मैं नहीं कहता कि आप क्रिकेट को क्यों प्रमोट कर रहे हो, ठीक है, क्रिकेट को प्रमोट करना चाहिए, हर गेम को प्रमोट करना चाहिए, बट आप हॉकी को भूल गए जो हमारा राष्ट्रीय खेल है। फुटबॉल में हम कहीं टॉप 100 में भी नहीं आते। एथलीट में हमारे मेडल क्यों नहीं आते? क्योंकि हमारे पास ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना हमारे पास प्लेटफॉर्म है, ना हमारे पास डाइट है, ना अच्छे डॉक्टर है, ना डाइटिशियन है, और ना ही फिजियोथेरेपिस्ट है, और ना अच्छे कोच है। आप कहीं पे भी जाओ तो कहीं पे भी आपको कोच नहीं मिलेगा, अगर मिलता है तो उनके साथ राजनीति होती है, जो अच्छे लोग होते हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी से बहुत प्रभावित हुआ कि मुझे सुनने में आ रहा है कि यहाँ पर एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मिल रही है। तो बहुत अच्छी बात है कि अगर यहाँ पे स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनेगी और वहाँ पे हॉस्टल बनेंगे, अच्छे कोच होंगे, तभी हमारा इंडिया आगे बढ़ेगा और ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ में और वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल लेके आएगा। मैं पिछले 31 साल से भाग रहा हूँ और 6 साल से हिमाचल गवर्नमेंट के चक्कर काट रहा हूँ। शायद मेरी तो 40 साल उम्र होगी, मेरा तो टाइम निकल चुका है, पर आने वाला जो यूथ है जो मुझे फॉलो करता है, या मेरे आने वाले भाई है जो इंडिया के लिए खेलना चाहते हैं, जिनका एक ड्रीम है कि हमने इंडिया के लिए खेलना है, वो तभी खेल पाएंगे जब कुछ रिवॉर्ड्स, कुछ रिगार्ड्स मिलेगा स्पोर्ट्स पर्सन को। मैं पिछले 6 सालों से सेक्रेटरी के धक्के खा रहा हूँ। मैंने अभी सीएम साहब से कहा था, जयराम ठाकुर जी से, मैं आपके थ्रू भी पूछना चाहता हूँ उनसे कि आप स्कीइंग के लिए, आप राफ्टिंग के लिए, आप क्रिकेट के लिए पॉलिसी बनाते हो, आप एक एथलीट के लिए क्यों नहीं पॉलिसी बनाते? 2017 से मेरी गेम जो अल्ट्रा मैराथन है AFI में आई थी, AFI टीम भेजती है, बट हमें कुछ नहीं मिलता है, कहीं से सपोर्ट नहीं मिलता है। आज तक हिमाचल गवर्नमेंट ने 1 रुपए का सपोर्ट नहीं किया। मजबूरन होके हमें अपना स्पोर्ट्स छोड़ के राजनीति में आना पड़ता है, क्योंकि एक, मैं सिर्फ, मेरा कसूर इतना है कि मैं एक आम इंसान हूँ, एक किसान का बेटा हूँ। शायद मैं अगर किसी सांसद, किसी मंत्री या विधायक का बेटा होता तो आज मैं भी अच्छी पोस्ट पे बैठा होता। मैंने जयराम जी से कहा था कि जयराम जी, मैं आपसे इतना पूछना चाहता हूं कि मैं 2 लाख किलोमीटर से ज्यादा भाग चुका हूं, मैं उससे नहीं थका हूं, बट आपके सेक्रेटरी और विधानसभा के चक्कर काट काट के थक चुका हूं अभी तक। एक क्रिकेटर को रातों रात 5 लाख रुपए दिया जाता है और साथ में अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है, बाद में पॉलिसी बनती है। स्कीइंग के लिए आप पॉलिसी बनाते हो, आप राफ्टिंग के लिए पॉलिसी बनाते हो, बट मैं 6 सालों से चक्कर काट रहा हूं, मेरे लिए कोई पॉलिसी नहीं बनती। सुनील शर्मा जी को जब पता लगा कि दिल्ली सरकार एक इंटरनेशनल लेवल की स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी दिल्ली में बना रही है और वहाँ पे ओलंपिक के हिसाब से बच्चों को तैयार किया जाएगा, तो ये उस बात से बहुत प्रभावित हुए। और मैं ये कहना चाहूँगा कि हिमाचल के अंदर भी इंटरनेशनल लेवल के स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ जरूर हम तैयार करेंगे। और क्योंकि वहाँ पे स्कोप बहुत ज़्यादा, देखो एक गाँव के अंदर रहने वाला बच्चा, उसने अल्ट्रा मैराथन के अंदर देश के रिकॉर्ड सारे बनाए, इतनी भागे, परंतु वहाँ पे कोई फैसिलिटी है नहीं। अगर वो चंडीगढ़ जाके प्रैक्टिस करनी पड़ रही है, अपने यहाँ से 200 किलोमीटर 250 किलोमीटर दूर जाके करना पड़ रहा है, तो वी नीड टू करेक्ट द थिंग्स। और आने वाले समय में हिमाचल के अंदर भी आप देखिएगा कई सारे सुनील शर्मा होंगे और वो मेडलिस्ट भी होंगे और वो इस तरह से कभी शिकायत भी नहीं कर रहे होंगे। धन्यवाद। कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, पहले इसके पूछ लीजिए।
आप लोगों के पास सारा अपडेट होता है कि इसको हटाया जा रहा है, इसे बनाया जा रहा है, क्या कोई ऐसी जानकारी कि मोदी और अमित शाह नाराज हैं इसकी रोकथाम? अब ये देखो, इनका पता लगना 2-4 दिन तो दो चार दिन पता करके बताते हैं, पर ये इतना बता सकता हूँ मैं आपको, अभी तक जो कहते थे कि भी अरविंद केजरीवाल जी फ्री में बांटते हैं, ये गलत है, अब वो नकल कर रहे हैं हमारी, पर नकल भी पूरी नहीं कर पाई। कहते हैं पंजाब ने 300 यूनिट फ्री करी, कहते हम 125 करेंगे। दिल्ली में पिछले 4 साल से महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री है, कहते हम आधा किराया लेंगे। हम यहाँ पे 20,000 लीटर पानी सबको मुफ्त देते हैं, वो कहते हैं हम कुछ इलाकों में देंगे, बाकियों में नहीं देंगे। तो मतलब नकल भी ठीक से नहीं कर पाए। और एक चीज क्लियर हो गई कि आज तक उनकी जितनी भी नीतियां थी वो सारी गलत थी। अगर उन्हें हमें कॉपी करना पड़ रहा है तो इसका मतलब हम सही हैं। आदमी कॉपी तो उसको करता है जो सही होता है। तो उन्होंने सिद्ध कर दिया है कि अब तक बीजेपी ने पिछले 4.5 साल में जो भी किया था वो गलत किया था। वहां पर हम ठीक है, इसलिए वो हमें कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसा अरविंद जी ने कहा था, जब असली है तो डुप्लीकेट की जरूरत क्या है। जब असली आम आदमी पार्टी हिमाचल पहुंच चुकी है तो उनको उनकी नकल करने वालों की जरूरत नहीं है, जनता को समझ में आ रहा है। एनी अदर क्वेश्चन? थैंक यू। देखो, मैं 2-3 चीजें आपको बताना चाहूंगा। एक तो दिल्ली के अंदर 100% लोग वैक्सीनेटेड हो चुके हैं और काफी बड़ी संख्या में लोग पहले इन्फेक्टेड भी हो चुके हैं। तो केसेस पॉजिटिव जरूर आ रहे हैं, बट देखने में ऐसा नहीं आ रहा है कि हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ रही है, ये उस तरह के केसेस नहीं बढ़ रहे हैं। बहुत ही नंबर ऑफ केसेस जरूर हैं क्योंकि टेस्ट हम कर रहे हैं। तो अभी तक ऐसा कोई खतरे की घंटी नहीं कह सकते हैं और हम नजर बनाए हुए हैं हर तरह के केसेस के ऊपर, एंड वी आर मॉनिटरिंग द थिंग्स वेरी क्लोजली। नहीं, देखिए मास्क लगाना ना दिल्ली में भी जरूरी है। अभी अभी कहते हैं सिर्फ पेनल्टीज के लिए मना किया था, और सबसे मैं अपील करूंगा, देखो आपने तो खुद ही लगा रखा है तो आपको फॉलो करना चाहिए सभी को। मैं भी लगा लेता हूँ। अभी बताए किसको? नहीं, नोएडा के बारे में तो हम क्या डिसीजन करें। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि नोएडा के अंदर बहुत सारे केसेज आ रहे हैं, तो नोएडा के, हाँ हमारे पड़ोस में जरूर है, परंतु नोएडा के बारे में नीति शायद यूपी गवर्नमेंट बना पाएगी, हम नहीं बना पाएंगे। देखिएगा, हमने प्रोटोकॉल बना दिया है। स्कूलों के अंदर किसी भी क्लास में कोई बच्चा मिलेगा तो उस क्लास को कुछ दिनों के लिए बंद किया जाएगा। कोई टीचर को मिलता है जिस क्लास में उसने पढ़ा है उसको बंद किया जाएगा। वो प्रोटोकॉल हमें लागू कर दिया है। सर, जहांगीरपुर में जो मामला हुआ है, आप किस नजरिए से देखते हैं, क्या लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में बहुत चीजें खराब चल रही हैं, क्योंकि पहले भी दंगे हुए हैं, दोबारा दंगे हो रहे हैं, क्या स्थिति आपको नजर आती है? जो क्वेश्चन आपने पूछा कि भाई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कैसी है, तो मैं कहूंगा कि ठीक नहीं है। और जहां तक आपने कहा कि गृह मंत्री हैं, जिन गृह मंत्री के अंडर पुलिस आती है जरा उनसे भी जाके पूछ लीजिएगा वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ठीक क्यों नहीं कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर बीजेपी को लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को ठीक करने की आवश्यकता है, वो उसको ठीक नहीं कर रहे हैं। उनको दिल्ली में भी और जहां जहां पर भी उनके हाथ में सब जगह ठीक करने की जरूरत है। सर, ऑटो टैक्सी, ओला, उबर, यूनियन सब हड़ताल पर चले गए। दिल्ली वाले काफी परेशान हैं। सभी मैं सब चीजों का आंसर देना मुश्किल है ना। अब मैंने कहा हेल्थ का ले लीजिएगा, आपने 2-3 और चीजें ले ली। मुझे लगता है बीजेपी से जरूर जुड़ा होगा वो, तभी बीजेपी वालों को पता है अंदर तक का। हम ये कह रहे हैं अगर किसी भी पार्टी से जुड़ा हो उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, दुगनी सजा मिलनी चाहिए। और उनको अंदर की बात पता है तो अंदर वाला उन्हीं का साथी होगा। थैंक यू।